दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं हिसार गांव कन्नो में। यहां पर शंकरनाथ जी का 1300 वर्ष प्राचीन धुना है और प्राचीन मंदिर है। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यहाँ के जो महंत है उनसे इस मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और गुरु जी के जो शिष्य हैं उनके साथ चलकर एक एक मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरु जी ओम नमो नारायण। गुरु जी ओम नमो नारायण जय। ओम नमो नारायण जय हो। ओम नमो नारायण। गुरु जी जय जय हो। गुरु जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ मुनि गिरी बाबा जी गुरु जी। गुरु जी आपके गुरु जी का नाम? मेरे गुरु जी का नाम ऋषि गिरी जी है। जी गुरु जी। गुरु जी आपका शुभ नाम? कुलदीप गिरी जी। जी। गुरु जी आपके गुरु जी का नाम? ऋषि गिरी जी। जी गुरु जी। आइए ये गुरु जी के शिष्य हैं, इनके साथ चलकर मंदिर परिषद का दर्शन करते हैं। आइए गुरु जी। दोस्तों बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की अगल बगल की 50 गांव की मान्यता है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि राउंड ईट करके दिखाएं पूरे। गुरु जी द्वारा गौओं की भी सेवा की जाती है। गौ रखते हैं 4 से 5 गौ। पीछे गौशाला अपने साइड में। जी गुरु जी। ये धुना है गुरु जी। ओम नारायण ओम नमो नारायण। गुम्बद ओम गुरु जी कितना प्राचीन शिवलिंग है और इस शिवलिंग की क्या विशेषता है? पुराना वो है जी दूना यहाँ पे बाबा शंकरनाथ का। जी गुरु जी। जिसके जो जैसी मनोकामना लेके आता है उसकी वही मनोकामना पूर्ण होती है। जी गुरु जी। गुरु जी 1300 वर्ष प्राचीन ये शिवलिंग है गुरु जी। हाँ जी। जी गुरु जी। इस शिवलिंग की विशेषता गुरु जी? जो जैसी श्रद्धा लेके आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी गुरु जी। हाँ जी। आइए गुरु जी ये तस्वीरें जो लग रही हैं गुरु जी, ये तस्वीर जो फकीर थे इसके बाद कर रहे। जी गुरु जी। बाबा ये जो जोधागिरी महाराज की। जी गुरु जी। श्री जोधागिरी महाराज जी की ये क्या है गुरु जी? तस्वीर लग रही है। तस्वीर लगाई। तस्वीर लगाई। तस्वीर है जो पहले यहाँ पे वो थे मंत थे यहाँ पे जी गुरु जी। बाबा शंकरनाथ के उस आश्रम में ये। जी गुरु जी। फिर ये इनको पिड्डी चली गई है। जी। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि इस मंदिर परिषद को दिखाएं, कितना आकर्षण का केंद्र है। गुरु जी श्री सेवागिरी महाराज इनकी भी प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। ये तो थोड़ा सब तो हो गए यहाँ पे सब। जी गुरु ये तो थोड़ा थोड़ा मंदिर भी देखा है। गुरु जी बोलिए। बाबा शंकरनाथ की जो मंदिर में यहाँ पे अलग अलग की है, बाबा शंकरनाथ की मंदिर की सेवा की है जी इन्होंने। जी जी। अजय महाराज भजन किया है जी यहाँ पे इन्होंने। ये भी श्री चंदन गिरी महाराज यहाँ पर अपनी सेवा देकर गए। हाँ, ये भी अपनी बाबा शंकरनाथ के आश्रम में सेवा करी है इन्होंने। मन देखिए जी बकते महाराज जी के साथ चल चल के। ये बाबा अमेगिरी जी। ये अमेगिरी महाराज जी हैं जी। ये बाबा अमेगिरी महाराज जी हैं। ये भी यहाँ पर अपनी इन्होंने भी अपनी यहाँ पे सेवा करते थे पहले जी। फिर इनकी समाधि लीन हो गई, अब ब्रह्म लीन हो गई जी।
ये बाबा मस्तगिरी ये मस्त गिरी महाराज जी गुरु हाँ जी, ये भी है बाबा शंकरनाथ के आश्रम में इन्होंने भी सेवा दी है, जी गुरु जी, अलग की है। जी गुरु जी। यो बाबा बलराज श्री बाबा बलराज गिरी महाराज जाएगा जन्म जाए समाधि। ये बाबा बलराजगिरी महाराज जी है, मेरे दादा गुरु जी हैं। जी गुरु जी। आइए गुरु जी, यहाँ पर कितनी समाधियां होंगी गुरु जी लगभग? समाधि तो ये लगभग 12-13 समाधि होगी। जी गुरु जी 12-13 समाधियां हैं गुरु जी। हाँ 8 समाधि है जी। जी 8 समाधि गुरु जी। 8-10 समाधि लगा। 8-10 13 मंडी है जी। 13 मणि जी। जो हमारे श्री पंच नाम जूना अखाड़े में 13 मंडी है जी गिरियों की। जी, वही 13 मणियों का ऐसे बना दिया गया मंदिर। 13 मंडियों की स्थापना कर रखी है हमने यहाँ पे। जी ना, ठीक है। आइए गुरु जी। ये जो समाधि है, जो मूर्ति लगी हुई थी वहां पे, जी गुरु जी, शीशा खोलो बेटा। गुरु थोड़ा सा से तो चाबी उड़त जानी थी, खोलना गुरु पड़ेगा जी ये। शीशा खोलकर प्राचीन धुने का दर्शन कराएंगे, जो बाबा शंकरनाथ जी का प्राचीन धुना है। दोस्तों यही वो प्राचीन धुना है, दोस्तों यही वो प्राचीन धुना है जो शंकरनाथ जी महाराज जी द्वारा चेतन किया गया है, और इसकी बहुत ही मान्यता है। और इसका भभूति जो है उसको लगाने से गुरु जी क्या होता है गुरु जी? विभूति लगाने से जी कोई भी रोग हो, किसी चीज का भी भय हो, कोई भी किसी प्रकार का भी दोष हो, वो सब हो जाता है जी। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि उस धुने को अच्छे तरीके से दिखाएं पास जाकर। आइए अब चलकर। यह बाबा सेवागिरी जी है देखिए, जो समाधि शुरू की। गुरुजी ये भी यहाँ पर भी एक समाधि है। हाँ, ये शिव से सिद्ध बाबा शंकरनाथ के जो आश्रम पे सबसे पहले सिद्ध बाबा सेवागिरी महाराज जी ने सेवा लगाई थी जी, यहाँ पे अलग करते थे। प्रथम शिष्य हैं उनके शंकरनाथ जी के सेवागिरी महाराज। प्रथम शिष्य तो वो है वेदनाथ है, प्रथम जी, शिष्य। ये भी यहाँ पर सेवा दिए गए। हाँ, सेवा लगाई थी जी गुरु जी। यह बाबा दोदागढ़ की समेत है। सिद्ध बाबा जोधागिरी महाराज जी की ये समाधि है गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। जितने तस्वीर लगे हैं वो शिवलिंग के पास, वो सारी समाधियां यहाँ पर है गुरु समाधियां जी। यहाँ पे है। जी गुरु जी। यह बाबा चंदनगिरी की। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सिद्ध बाबा चंदनगिरी महाराज जी की मैं कहूंगा वो तो कलम हो। यह बाबा अमीरगिरी की। दोस्तों सिद्ध बाबा अमीरगिरी महाराज जी की ये समाधि है, और यहाँ पर उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। यह बाबा मस्तगिरी की। सिद्ध बाबा मस्तगिरी महाराज, सिद्ध बाबा मस्तगिरी महाराज की ये प्रतिमा है, नीचे समाधि है। उड़े चलो जी गुरु जी। चलिए यह जी बाबा संतोषगिरी महाराज। बाबा संतोषगिरी महाराज जी की ये समाधि है। हाँ जी। जी ये सिख परिवार है। यहाँ पे शिवलिंग स्थापना करवा रखी है जी। जी। महाराज दोस्तों ये भी प्राचीन शिवलिंग है गुरु जी। प्राचीन है ये भी। जी गुरु जी। दोस्तों ये भी प्राचीन शिवलिंग है। इस मंदिर परिषद में गुरु जी 2 शिवलिंग है। एक वो शिवलिंग है बड़ी वाली, वो बाबा शंकरनाथ के उसके लिए बनवाया है जी। जी गुरु जी। और एक ये शिवलिंग है गुरु जी, ये शिव परिवार, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी, ऐसा है। वो बाबा शंकरनाथ के लिए शिवलिंग स्थापित करके है। जी गुरु जी।
या श्रीमद बाबा बलराज गिरी जी जी श्रीमंत रहे ये भी गुरु जी, ये किन की समाधि है गुरु जी? ये मेरे दादा गुरु जी की समाधि है। जी गुरु ये जी। बाबा इनका शुभ नाम? इनका शुभ नाम बाबा बलराज। बलराजगिरी महाराज। श्री बाबा बलराज जी से दरगाह जन्म था इसका जी। का जी गुरु जी। और आड़े समाधि की जी गुरु बाकी रहा वो भी है जी आड़े समाधि दी। जी गुरु जी। दोस्तों, ये बाबा बलराजगिरी महाराज जी की समाधि है और इसी गांव का जन्म था और यहीं पर इन्होंने समाधि लिया गुरु जी। अखाड़ा के श्री महाराज थे ये। पंचदश नाम जुना अखाड़े के अष्ट कौशल महेंद्र है। गुरुदेव भगवान, ये शनिदेव भगवान का मंदिर है। दोस्तों, यहाँ पर भी शनिदेव भगवान का मंदिर है। और गुरु जी, ये भी प्राचीन मंदिर है शनिदेव भगवान का? नहीं, ये तो फिर बाद में करवाया था। जी गुरु जी। ये पंचरिक साल हो गए जी, ये प्राचीन तो ये है भाई। चलकर धूने का दर्शन करेंगे और उसके बाद संत निवास का दर्शन करेंगे। जो साधु संतों यहाँ पर आते हैं, जो साधु संत यहाँ पर आते हैं, उनके लिए जो रुकने की व्यवस्था है, जी आइए गुरु जी। तो अब धूने का दर्शन करेंगे। ये भी प्राचीन धूना है। इस धूने की भी बहुत विशेषता है। ये वो तो दोस्तों, ये बहुत ही प्राचीन धूना है। बहुत इस धूने की मान्यता है। और देखिए, यहाँ पर साधु संतों का तस्वीर लगा है। यही बाबा शंकरनाथ जी महाराज जी के नाम से आश्रम है। और बाबा शंकरनाथ जी की बहुत विशेषता है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि दिखाएं। बाबा शंकरनाथ जी महाराज, श्री अमीन गिरी जी महाराज, श्री संतोष गिरी जी महाराज, जय बाबा रिद्धनाथ जी, श्री मस्त गिरी जी महाराज, श्री चंदन गिरी जी महाराज, बाबा बलराज गिरी जी महाराज, ये सब सारे यहाँ पर सिद्ध महात्मा हुए। उनके द्वारा ये धुनी, इनके द्वारा ये धुनी प्रचलित किया जाता था। इस धुनी की बहुत विशेष जी। संत निवास का दर्शन करते हैं। यहाँ पर बाहर से अगर कोई संत आता है तो इसी संत निवास में विश्राम करता और रहता है। दोस्तों, ये संत निवास है। दोस्तों, ये संत निवास है। दोस्तों, ये संत निवास है। यहाँ पर गुरु जी द्वारा कोई भी बाहर से साधु संत आते हैं तो यहाँ पर अपना आसन लगाते हैं। आसन लगा हुआ है, यहाँ पर वो रुकते हैं। और गुरु जी द्वारा तागा वोगा भी बनाया जा रहा है। भभूति भी एक भर कर दिया जा रहा है कागज में। गुरु जी, ये मोर पंख का झाड़ा क्यों लगाया जाता है? ये बाबा शंकरनाथ, जो बाबा शंकरनाथ जी हैं प्राचीन यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे धूना लगाया था जी, उनकी मान्यता है जी। जो उनके नाम से झाड़ा लगाते हैं ना, कोई भी रोग हो, किसी को कोई समस्या हो, वो ठीक हो जाती है जी। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि दिखाएं तागा। ये भभूति है, इसमें ये भभूति है। इस भभूति से, विभूति भी है, तागा भी है। तागा है, ये भभूति से बाबा शंकरनाथ की विभूति है। इसमें हम तागा बनाकर इसमें वो कर देते हैं जी। गुरु जी, इस भभूति से किस प्रकार का रोग और कष्ट दूर हो जाता है? किसी प्रकार का कैसा ही रोग हो जी गुरु जी, हाँ इस भभूति से दूर हो जाता हाँ है। जी। इतना बनाए हैं, कोई आता है उसको देते हैं भभूति। आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, देखिए साधु संतों का पूरा तस्वीर यहाँ लगा है। ये बालक गद्दी के पीठाधीश है जी जी, बालक गद्दी के बाबा पीठाधीश्वर हैं। श्री महाराज पृथ्वीगिरी
कीर्तिगिरी महाराज जी है। दोस्तों, अब जो बाबा शंकरनाथ जी का प्राचीन धूना है और ये प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर के विषय में यहाँ के जो महंत है उनसे चलकर इस मंदिर परिषद के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। यार पीछे तरह से आप मिनट लग गई, कसर होगी। ओम नमो नारायण गुरु जी। कैद करेंगे। ओम नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण। गुरु जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरु जी आपका शुभ नाम? मंत्री श्रीगिरी जी गुरु जी। गुरु जी आपके गुरु जी का शुभ नाम? ब्रह्मलीन श्री मंत बलराजगिरी जी महाराज। गुरु जी आप किस अखाड़े से हैं? श्री पंदस नाम जुम्मा अखाड़ा। जी गुरु जी। गुरु जी आपको साधु बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? 20 साल से मैंने महात्माओं की सेवा की। हरिगिरी जी के साथ भी रहा, जी गुरु गिरी महाराज के साथ रहा, जी गुरु जी। बलराजगिरी महाराज के साथ 15 साल रहा। जी गुरु जी। तो उनके साथ में रहा तो मेरे वैराग जाग गया और मैंने पाना ले लिया। जी गुरु जी। गुरु जी ये जो धुना है कनो धुना, जी। और कितना प्राचीन है, और शंकर नाथ जी की जो समाधि है कितना प्राचीन ये मंदिर है। 1200-1300 साल पुराना है जी। जी गुरु जी। जी पहले धूना बसा, बाद में नगरी बस गई। गुरु जी इसकी क्या विशेषता है? विशेषता बाबा शंकरनाथ जी है, भगवान का ही स्वरूप है, जिसने जो इच्छा करके इसके जो मैं भी मांगा है, नगरी को बसाने वाला जो भी है सब बाबा शंकरनाथ ही है। हमारी नगरी सुबह उठते ही इसी का नाम लेती है। जी गुरु जी। जी। गुरु जी आपके द्वारा अलग किया जाता है। गुरु जी, गुरु जी सन्यासी क्यों अलग करता है? अलग हमारा धर्म है, हमारा भजन है। अलग करके लेंगे तो नगरी में सुख शांति रहेगी। जी गुरु जी। जी इसी के लिए हम महात्मा बने। जी गुरु जी। गुरु जी यहाँ पर कोई अपना मन्नत लेकर आए, और यहाँ पर कोई आपके जीवन काल में जब से आप यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, कोई आपने साक्षात चमत्कार देखा है? गुरु हाँ जी, हमने बाबा शंकरनाथ का चमत्कार देखा है। एक माता जी थी, उसको 12 साल हो गए थे शादी, कोई औलाद नहीं थी, तो बाबा जी का उसने प्रसाद बोल लिया, तागा बांध दिया, तो वो भगवान ने उसकी गोद भर दी, बाबा शंकरनाथ ने। गुरु जी वो चमत्कार ही है। जी गुरु जी। गुरु जी भभूति और तागे में क्या विशेषता है गुरु जी? कि मतलब किसी का पुत्र नहीं है तो किसी का पुत्र हो जा रहा है, किसी के घर में सुख शांति नहीं है तो सुख शांति हो जा रहा है। हमारे को इसका 5 नाम दिए जाते हैं, उसका हम हर रोज भजन करते हैं। जो हम धागा बनाते हैं 8 गांठ लगाते हैं या 11 गांठ का लगाते हैं, तो बाबा शंकरनाथ का नाम लेके उसका धागा बनाया जाता है, तो बाबा शंकरनाथ की उसमें शक्ति का प्रयोग होता है। गुरु जी इस मंदिर परिषद में पीछे 13 मड़ी 13 मड़ी का का मंदिर छोटा छोटा बना है। गुरु जी 13 मड़ी क्या है और मंदिर क्यों बना है गुरु जी? 13 मडी तो हमारी मडी है, ये तो एक बना दिया भाई। 13 मडी की हम पूजा करते हैं। 13 मडी की शाम को आरती के टाइम जाए वो बोली जाती है, लेकिन ये तो प्राचीन धूना है बाबा शंकरनाथ का। मेन विशेषता यहाँ पर बाबा शंकरनाथ की है। ऐसे तो समाधियां भी छोटी हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारे यहाँ मानता धूना की है। गुरु जी क्या आपको साक्षात कभी शंकरनाथ जी महाराज का दर्शन हुआ है? ये काल्पनिक है, दर्शन ये देंगे, ये इनकी तो एकमात्र शक्ति हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है। ये पता नहीं किस रूप में हमारे आए और अपना रूप दिखा के चले जाओ, हमारे को पता भी नहीं लगा। इनका तो आशीर्वाद, हम इनकी सेवा करा, आरती करा। गुरु जी शंकरनाथ जी को पाने का कोई सरल मार्ग? गुरु जी शंकरनाथ जी का तो हमने बताया था, हमारे 5 शब्द दिए जाते हैं, उसका हर रोज भजन करो। जी गुरु जी आप 5 शब्द बताना चाहेंगे गुरु जी? नहीं बता नहीं सकते वो हमारे। जी गुरु जी वो सिर्फ मतलब अपने शिष्य को दिया जाता है? अपने शिष्य को दिया जाता है। जी गुरु जी। गुरु जी एक और धुना है गुरु जी इस लेफ्ट साइड में, गुरु जी वो कैसा धुना है गुरु जी? ये जैसे पहले ये मेन धुना हो गया, इस पर माई दाई प्रवेश नहीं कर सकती। ये सिर्फ पूजा के लिए यहाँ बैठ के हम यहाँ पंचायती बोल देते हैं, भाई पंचायती धुना है। जी इस पर कोई भी बैठो, झाड़ा लगवाओ, भजन करो, आरती करो, कुछ भी करो, इसमें हम बैठ सकते हैं, उस पर अंदर नहीं जा सकते। गुरु जी हमने देखा कि आप इस आश्रम में गौ माता भी है। गुरु जी साधु संत गौ माता की सेवा क्यों करते हैं?
गौ माता की सेवा तो बहुत अच्छी है। मोक्ष के लिए गौ माता की सेवा की जाती है। गौ माता की सेवा कर दी तो भगवान की सेवा कर दी। जी गुरुजी। गौ माता का तो ज्ञान भी है, मोक्ष भी है। इसकी सेवा करेंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा। गुरुजी मोक्ष कैसे मिल सकता है किसी को? अब मोक्ष पाने का कोई सरल मार्ग? मोक्ष के तो कई हजार वर्ष हैं जी। तपस्या करेंगे कई हजार वर्षों में मोक्ष मिलेगा। ये नहीं भाई बाणा ले लिया और मोक्ष मिलेगा। इसके लिए सौंदर्य भी चाहिएगा, यश भी चाहिएगा, बल भी चाहिएगा, बुद्धि भी चाहिएगी, परोपकार भी चाहिएगा, दया भी चाहिएगी। ये सब चीज को धारण करके मोक्ष मिल सकता है। आशा तृष्णा ये हमारे को त्यागनी पड़ेगी। ये हमारे को सिखाया जाता जब बाणा लेते हैं भाई। चोरी जारी मिथ्या और साधु की इच्छा, ये हमारे को बचना होता है। 5 चीज हमारे को मारनी होती है, काम क्रोध मद लोभ यश, ये हमारे को मारना होता है, फिर पूर्ण साधु हो जाता है। गुरुजी कोई आपके जीवन काल में ऐसा चमत्कार जो आपको झकझोर कर रख दिया, हिला कर रख दिया, कोई आप अपने भक्तों को और हमारे दर्शकों को आप बताना वो चाहें गुरुजी? ये तो मेरे साथ ही हुआ था जब मैंने बाणा नहीं लिया था। जी गुरुजी। मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। जी तो जिंदगी भर मैंने बेड रेस्ट ही था मेरा। जी गुरुजी। तो मैंने बाबा शंकरनाथ को अरदास करी, वो मेरे को जैसा कर दे वे मैं खुद कमाऊं और खुद खाऊं। तो बाबा शंकरनाथ ने किसी रूप में आया और मेरे को 3 दिन में ठीक कर दिया। डॉक्टर भी हैरान हो गए। 5 साल का बेड रेस्ट बताया था मेरे को। ये चमत्कार तो मेरे साथ ही हुआ है। क्या गुरुजी आप कुंभ मेले में भी जाते हैं? कुंभ मेले में जाते हैं गुरुजी। कुंभ मेले में जाते हैं, कुंभ मेले में साधु संत पहले स्नान क्यों करते हैं? कुंभ मेले में पहले हमारे देवता का स्नान होता है, फिर नागा साधु का स्नान होता है, फिर बैरागियों का होता है, फिर सीतारामों का होता है। अलग अलग टाइम मिलता है हमारे 7 अखाड़े हैं तो उसमें भी अलग अलग टाइम दिया जाता है। एक 3 स्याही स्नान होते हैं। एक में पंचदोष नाम जुन्ना अखाड़ा की पहले होगी, एक में वाहन अखाड़े की होगी, एक में अग्नि अखाड़े की होगी, अलग अलग। गुरुजी पेड़ लगाना भी पुण्य का काम है? हाँ, पेड़ लगाना तो बहुत पुण्य का काम है। जी गुरुजी। जी। गुरुजी हमको किस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति की? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण जी का। जी गुरुजी। जी। ओम नमः शिवाय का जाप जिस तरह हम साधु हम ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। जी गुरुजी। लेकिन जो गृहस्थी है हम उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना शुभ मानेगा। वैसे अपनी अपनी आस्था है। कोई राधे राधे का नाम जप रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है। जिस पर लिया जाओ तो ये नाम ले सकते हैं। गुरुजी कुंभ मेले में लाखों की संख्या में साधु संत आते हैं और जब गुरुजी कुंभ मेला समाप्त होता है वो साधु संत कहाँ विलुप्त हो जाते वो हैं? अपने गुरुजी? अपने चले जाते हैं। एक से एक महात्मा आते हैं। कोई वन में रह रहा है, किसने एक कोई धारणा कर रखी मैं जीवन भर एक पेड़ के ऊपर ही अपनी जिंदगी बिताऊंगा, वो अपना पेड़ पे चला जाओगा। तो ऊपर गए हैं माना गाँव के ऊपर, ऐसे ऐसे महात्मा जिसको कुछ खाने का मिल गया ठीक है, नहीं ऐसे अपना भजन करने लग रहे हैं। वो अपने अपने जगहों पर चले जाते हैं। जो स्थानधारी वो अपना स्थान में चले जाते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी तपस्वी मूर्ति आती है जिसको देख के वैसे जीवन सफल हो जाए। कुंभ मेला में गुरुजी सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म के लिए आप क्या कर रहे हैं? सनातन धर्म के लिए हम महात्मा बने हैं। सनातन धर्म महात्माओं के द्वारा चलाया गया था। जब पहले मुसलमानों के साथ जो ये युद्ध हुआ था तो उसमें सबसे आगे महात्मा जो नागा महात्मा है, नागा साधु है, उन्होंने अपनी एक फौज बनाई शंकराचार्य महाराज ने और उनके साथ युद्ध किया और सनातन धर्म को बचाया। इसीलिए हमारे प्रचार या हम सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। इसीलिए हम महात्मा बनते हैं। जो फौज तैयार हुई है हमारे महात्माओं से तैयार हुई है। और आज भी हम कोई भी अगर देश को प्रवृत्ति आएगी या कोई भी बात है तो हम सबसे आगे खड़े मिलेंगे। नागा साधु हमारे पास सब कुछ है, हर चीज हथियार, हम एक हो जाएंगे सब सनातन धर्म में। गुरुजी जिस तरीके से पालघर में एक संत मारे गए, पंचदश नाम जुना अखाड़े के थे, उस पर आपका क्या वक्तव्य है? देखो भीड़ का कोई रूप नहीं होता। वो जो कोरोना काल का टाइम था उस समय किसी को ये नहीं पता था भाई ये महात्मा है या भाई कोई ढोंगी है। किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है भाई ये महात्मा है। ये किसी भी उसमें आप जाओगे, अब हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, अगर पुलिस प्रशासन रुकवा रहा है तो हम अपनी गाड़ी की तलाशी देनी पड़ेगी। गलत काम तो ये नहीं भाई हमने बाणा ले लिया तो हम भाई चले जाओ। लेकिन उसका विरोध होया उनको, तो अगर उन्होंने गलत कराया तो भगवान उनको सजा जरूर देगा।
लेकिन भीड़ का रूप है वो, ये नहीं है वो किसी ने जानबूझ के करे। भीड़ का रूप ने उसको मारेगा, भीड़ का कोई रूप नहीं होता। गुरुजी, किसी माँ का एक पुत्र है, वो संत बनने की इच्छा अपने मन में प्रकट किया हुआ है, संत बनना चाहता है, तो क्या उसको संत बन जाना चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए? सबसे पहले माता पिता की सेवा करो। माता पिता ही दुखी है तो फिर वो सन्यास में ही मन नहीं लगेगा। माता पिता में तो भगवान का रूप है। माता पिता की सेवा, माता पिता है तो किसी तीर्थ पर भी जाना जरूरी नहीं है, पहले माता पिता की सेवा करो, तीर्थ तो बाद में है। हम तीर्थ कर दे जाए जावा, कीर्तन करे जावा, माथे टेक दे जावा, गुरु के पैर दबे जावा, माता पिता को रोटी देवा नहीं तो फिर कहाँ धर्म पड़ेगा। पहले सेवा, माता पिता की सेवा सबसे बड़ी बताई। गुरुजी, जो प्राकृतिक आपदा आती है, इसका कारण क्या है गुरुजी? इसको विस्तार से बताइए। प्राकृतिक आपदा आती है या पेड़ कम हो गए। पेड़ अगर एक आदमी एक पेड़ लगाओगा नहीं तो कोई भी आपदा नहीं आएगी। अब पेड़ों को काटा ज्यादा जा रहा, लगाया कम जा रहा है। इस करके जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। गुरुजी, साधु संत गांजा पीते हैं और इससे युवाओं के मन में गलत संदेश जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें पहले बतागा भाई साधु महात्मा वन में रहा कर दे, अपना ध्यान लगाया कर दे। बोलिया भाई गांजा साधु सुल्फा पियोगा तो उसका ध्यान सिर्फ भगवान में जाओ। वो भजन के लिए गांजा प्रयोग किया जाता था, तो इसका रूप दे दिया। लेकिन किसी ग्रंथ में तो लिखा हुआ बिला शिव जी भगवान भी पिया था, लेकिन शिव जी भगवान ने कोई नशा नहीं किया, उसने एक विष पिया था। आज जो नए महात्मा है, नई आगे जो महात्मा है, नई पीढ़ी बोल दो तो नशे की तरफ नहीं, वो नशे से दूर हटाने लग रहे हैं। नशे को दूर करो। अब हमने संन्यास लिया, मगर एक आदमी को नशा में लगा देंगे तो हमारा योग सफल नहीं होगा। गुरुजी, साधु संत इतना क्रोध क्यों करते हैं? साधु संत ने तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। जो महात्मा बन गया उसके अंदर तो क्रोध खत्म हो गया। गुरुजी, आजकल की युवा पीढ़ी के लिए कोई आपका संदेश? भाई पढ़ाई करो, पढ़ो लिखो, माँ बाप की सेवा करो, अच्छे संस्कार सीखो। गुरुजी, जिस तरीके से मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर भी अंकुश लगाना चाहिए। अंकुश तो होना जरूरी है। उनको थोड़ी छूट, एक बच्चे दो ही अच्छे हैं, उनको बोल रखा है कितने बच्चे पैदा करो तो उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी। बहुत जगह तो हो रही है। शादी पर भी रोकनी है, शादी भी 3-3 4-4 शादी करने लग रहे हैं। ये कौन सा कानून है? शादी तो एक ही हुआ है। गुरुजी, सन्यासी कैसे बनते हैं? गुरुजी, संन्यास धारण करने के लिए तो बताया था आपने, 5 मंत्रों का जाप लेना पड़ता है, अपना संन्यास हो गया। कोई भी सन्यास धारण कर सकता है गुरुजी? हाँ, कोई भी संन्यास ले सकता है। गुरुजी, सन्यासियों के जो संस्कार होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं गुरुजी? उसमें हमारे को जैसे पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, जनेऊ पहनाया जाता था, वो जितनी भी विद्या है वो सब सिखाई जाती है। जी गुरुजी। उसमें हमारा संस्कार, छठा दीक्षा गुरु बनाना पड़ता है तो हमारा संस्कार होगा। कुंभ में संस्कार होता है, 12 साल के बाद संस्कार कराना जरूरी हो जाए। 12 साल तक माँ बाप दूत भी रह सका, बगैर संस्कार के भी हम आश्रम में रह सकते हैं। लेकिन संस्कारी महात्मा की अलग वैल्यू है, संस्कार होना जरूरी है। गुरुजी, ध्यान कैसे करना चाहिए और ध्यान क्यों जरूरी है? ध्यान से तो अपना शरीर संतुष्ट होता है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है। जी गुरुजी। जी, ध्यान तो 1 मिनट 2 मिनट ध्यान लगाना तो बहुत अच्छी बात है। जी गुरुजी। जी। गुरुजी, आप किस प्रकार की तपस्या करते हैं और आपके द्वारा किस प्रकार की तपस्या किया जा चुका है? मैं तो जी 2 तो सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी है, 2 पचदुने की तपस्या करी है। जी गुरुजी। जी। इसकी क्या विशेषता है गुरुजी? इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 चीजों का त्याग करना होता है। इसके लिए अपना जाप करते हैं। और जहाँ तक जैसे हम उसमें विभूति डालते हैं, धूप डालते हैं, जहाँ तक उसकी सुगंध जाएगी, हमारे मंत्रों का जाप जाओगा, सुंदर वातावरण होगा, कोई भी गलत काम नहीं होगा। गुरुजी, साधु का असली उद्देश्य क्या होता है? धर्म का प्रचार करो, शिक्षा डालो लोगों में, अच्छी शिक्षा दो। महात्मा तो यही काम है। गुरुजी, सच्चा सुख कहाँ मिल सकता है? सच्चा सुख तो खुद से मिलेगा, आत्मा से संतुष्टि मिलेगी अगर अच्छे कर्म करेगा तो।
बुरे कर्म करके कहीं चले जाओ, बस सुख को ढूंढने जाओ, वहाँ सुख तो नहीं मिलेगा कि उसने खुद ही ने गलत कर दिया। गुरुजी, किसी बच्चे के मन में गलत विकार उत्पन्न हो गया है, उसको दूर कैसे कर सकता है? भजन के माध्यम से। कैसा भजन गुरुजी? भजन अभी बताया था अपना, किसी भी रूप में आप भजन कर सिखा भाई, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप भी कर सिखा, राधे राधे भी बोल सिखा। जैसे हम बाबा हमारा शंकरनाथ ही है, बाबा शंकरनाथ जी का हम ध्यान कर सकते हैं, तो विकार अपने आप दूर चले जाएंगे। भाग बदले जा सकते हैं गुरुजी? भाग बदला जा सकता कर्म से। किस प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे? कर्म तो अच्छे ही कर्म करने पड़ेंगे। कर्म अच्छा हुआ तो तभी तो भाग्य बदलेगा। गुरुजी, जीवन को सार्थक कैसे बनाएं? भजन से बनाओ, कर्म करो बहुत अच्छे, अपने माता पिता की सेवा करो, गृहस्थी का जो जीवन है वह अपने बच्चों का लालन पोषण करो, पढ़ाई कराओ, अपने धर्म पर हो, तो ये कर्म है, ये बहुत बढ़िया। गुरुजी, आप और कुछ इस आश्रम के विषय में बताना चाहेंगे? आश्रम तो हमारे तो बाबा शंकरनाथ का ही है, इसी का भजन है हमारे पास। तो जी गुरुजी। इसके अंदर बहुत दुखिया भी आते हैं, इसको हम सुबह उठते ही मनाते हैं और रात को ही मनाते हैं। बाबा शंकरनाथ हमारे सारे काम पूर्ण करता है। एक नगरी नहीं है हमारी, यहाँ 4-5 नगरियां हैं जो सारी बाबा शंकरनाथ को मानते। जी गुरुजी। मतलब अगल बगल के जितने गांव हैं, जितने पूरे गांव की मान्यता हाँ, है। बाहर से भी आते, बहुत दूर दूर से लोग मानने आते। जी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है जब भी आते हैं। गुरुजी, किस प्रकार का भोग लगता है? शक्कर का, शक्कर का, शक्कर का, घी का, शक्कर का और घी का भोग लगता है। गुरुजी, कोई आपका संदेश? हमने तो यही है, पेड़ लगाओ, शिक्षा बच्चे पढ़ो, भाई अच्छे कर्म करो, संस्कारी बनो, माता पिता की सेवा करो, पेड़ लगाओ। गुरुजी, कोई आपसे मिलना चाहे, यहाँ आना चाहे देश और विदेश से, तो आपसे कैसे मिल सकता है और कैसे यहाँ आ सकता है गुरुजी? देश विदेश से तो उसने अपना हिसाब से आना पड़ेगा, वीजा बनवाना पड़ेगा। वो स्पेशल ये तो विकनों के लिए होगा। जैसे मानिए कि हिसार से आना है गुरुजी, तो कैसे यहाँ आ सकता है कोई? हिसार से आना तो अगरोवा की बस, अगरोवा से बरवाड़ा वाली बस, या गाड़ी अपनी ले रहा है तो सीधा अगरोवा, अगरोवा से किरोड़ी, किरोड़ी से कनो। गुरुजी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।